हेलो एवरीवन। आज के रैपिड फायर क्यूज में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको ये टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि जो विजयनगर एम्पायर था इसका फाउंडर कौन थे। तो आप सबको पता होगा, इसके दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, और यही दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, इसके फाउंडिंग ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1336, यानी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका कैपिटल पूछा रहा है कि जो विजयनगर एम्पायर था इसका कैपिटल कहाँ था। तो इसका कैपिटल था हम्पी। हम्पी कहाँ है आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था। तो विजयनगर जो साम्राज्य था ना, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, साउथ इंडिया का था, आप सबको पता होगा। ये साउथ इंडिया का अंपायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश से संबंधित थे। तो एक्चुअली में विजयनगर एम्पायर में चार वंश आते हैं, संगम, सुलभ, तुलुभ और अरायविदु। ये चारों जो वंश है ना, ये चारों आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हरिहर और बुक्का जो था, जो संस्थापक था, वो कौन सा वंश का था। तो जायज सी बात है, पहला जो होगा उसी वंश का होगा। तो पहला वंश जो विजयनगर साम्राज्य का था वो संगम वंश था, दूसरा सुलभ था, तीसरा तुलुभ था और चौथा अरायविदु था। और आपको पूछेगा कृष्ण देव राय जो विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही अच्छे रूलर थे, उनके बारे में पूछेगा तो आपको बताना है तुलुभ वंश के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कुल कितनी प्रमुख राजवंश थी। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, चार। तो आगे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार राजवंशों का सही क्रम कौन था। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, संगम, तुलुभ, सुलुभ, अरेविदु, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संगम, सुलुभ। संगम के बाद कौन था, सुलुभ ना, हाँ बी होगा। संगम के बाद सुलुभ था, तब तुलुभ था, उसके बाद अरेविदु था, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, वो कृष्ण देव राय थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी तुलुभ वंश के थे। कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे, तो तुलुभ मैं आपको बता ही रखा है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देव राय ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो इन्होंने रचना की थी अमुक्त माल्यदा। तो अमुक्त माल्यदा जो था ये इसकी रचना किया था। आपको बताना है कि राजतरंगिणी जो है ना, इस किताब में किसके इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में कितने प्रसिद्ध कवि अष्ट दिग्गज कहलाते थे। तो एक्चुअली में जिस तरीके से अकबर के दरबार में नवरत्न होता था, जैसे आज के समय में मंत्रिमंडल होता है तो अलग अलग मंत्री होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज, नाम से ही पता चल रहा है, तो 8 लोगों का ग्रुप होता था जो कि राजा को सलाह देता था। और उसी के मतलब वो एक प्रकार का समझ लीजिए एक मंत्रिमंडल था। ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार से संबंधित था। तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है अमरावती, आप सबको पता होगा जो अभी राजधानी है किसका, तेलंगाना का। तो अमरावती के प्रसिद्ध कवि अलसानी पेदना किस दरबार में थे। तो किसके दरबार में थे अमरावती के कवि अलसानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय के दरबार में। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको विजयनगर साम्राज्य से पूछे और ऑप्शन में कृष्णदेव राय रहे तो आपका आंसर 99% बार वही होगा, क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार के समय ही पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा फेमस था। या कह लीजिए कि इसी के समय से क्वेश्चन पूछेगा, जो फेमस रहेगा, जो
जो चर्चा में रहेगा उसी से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप फटाक से लगा देना है कृष्णदेव राय। अगर आंसर नहीं पता है तब बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मनु चरित्रम के लेखक कौन थे? तो मनु चरित्रम किसने लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये लिखा गया था इसी विद्वान के द्वारा, अलसानी पेदना के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अ, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो फॉरेन ट्रेवलर जो था, जो विदेशी यात्री था, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन था। तो एक्चुअली तो यहाँ पे 4-5 ट्रेवलर आए थे इस समय, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही आंसर है जो है अब्दुल रज्जाक। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। वो फरनौन नोनांस भी आया था, ऐसे करके कुछ नाम था, वो भी आया था। एक और आया था बरबोसा करके नाम है, वो भी आया था। तो आप जब 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा, वो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? तो अब्दुल जो रज्जाक था, ये कौन सा देश का यात्री था? तो ये फारस का था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निकोलो कोंटी, हाँ यही बोल रहे थे, तो चौथा ये हो गया। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था, ये पूछा है यहाँ पे। तो निकोलो कोंटी जो था ना, ये इटली का था। पूछेगा किसके साम्राज्य में आया था, तो ये आया था विजयनगर साम्राज्य में। किससे संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो ये सारी बातें को आपको याद रखना है। डोमिंगो पेस, हाँ देखिए ये भी था। तो 4-5 मैंने बोला ना, उसमें ये भी था। तो डोमिंगो पीस किस देश का यात्री था, ये भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कौन सा देश का था। तो ये पुर्तगाल का था डोमिंगो पीस, और आया कब था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। फर्नांसो नूनीज, देखिए बोले ना कि ये एक था, तो ये किस किस साम्राज्य का वर्णन करने वाला यात्री था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था। जैसा कि आप सबको पता है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन कौन किया है? मैं आपको मौर्य साम्राज्य वाला वीडियो में बताया हूँ, तो जरा कमेंट करिएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किसका विशेष महत्व था? बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो इकोनॉमी था ना, वो किसके बदौलत चलता था। जैसे आज इंडिया किस पे चलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा है ना। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि उसकी इकोनॉमी क्या थी। तो उसकी भी इकोनॉमी थी कृषि और व्यापार, एग्रीकल्चरल एंड ट्रेड, है ना। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था, ये था मछलीपट्टनम, है ना, या मसूलीपट्टनम इसी को बोला जाता है। अंग्रेज लोग का ये चोचला है, बोलने नहीं आता था, तो अपने मन से नाम रख देता था, मतलब जो बोल आया उसी तरीके से नाम रख दिया। तो मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य किस क्षेत्र में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर जो साम्राज्य था ना, ये हॉर्स का ट्रेड करता था। तो ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो ये क्वेश्चन जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन दोनों एक ही है ना। यहाँ पे लिख दिया क्योंकि घोड़ों के व्यापार के लिए, और यहाँ पे ऑप्शन में घोड़ा ही दे रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको ये समझना है कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़े का व्यापार होता था, हॉर्स ट्रेड होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की सैन्य व्यवस्था में नायक किससे संबंधित था? तो बोल रहा है कि जो नायक होता था ना, वो किससे संबंधित था, नायक किसको बोला जाता था या फिर किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था, इससे रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन अमरनायक प्रणाली किस साम्राज्य की विशेषता थी? तो अमरनायक प्रणाली किसकी थी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक सिस्टम होता था, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हम्पी किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको शुरू में ये क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे आंसर भी बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम्पी को किस नदी के किनारे विकसित किया गया था? तो हम्पी को कौन सा नदी के किनारे डेवलप किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही विजयनगर साम्राज्य आसपास में फैला हुआ था। तो आपको याद रखना है, जो विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के आसपास में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विरूपाक्ष टेम्पल आप सबको पता होगा, काफ़ी फेमस टेम्पल है अभी भी, है ना। तो इसका आंसर होगा शिव, ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है
विट्ठल मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो विट्ठल मंदिर जो है ये किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो आप सबको बताना है विष्णु भगवान को। ठीक है। हम्पी के प्रसिद्ध पत्थर की रथ का संबंध किस मंदिर से है? तो हम्पी में जो प्रसिद्ध पत्थर है, जो स्टोन चैरियट है हम्पी में, वो किससे रिलेटेड है ये पूछा है। तो यहाँ पे आंसर होगा विट्ठल मंदिर से, ऑप्शन बी। और आपको अभी बताया कि विट्ठल मंदिर जो है विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान से रिलेटेड है ना। तो उन्हीं के पास रथ रहेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो माना जाता है कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना, बैटल ऑफ तालीकोटा, या फिर इसे राजसी तांगरी भी बोलते हैं, तो राक्षसी तांगरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा और पूरी तरह कुछ वर्षों बाद पतन हो गया। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तालीकोटा जो है ना, इसका युद्ध कब हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1565 में। और तालीकोटा का जब युद्ध हुआ ना, तो विजयनगर साम्राज्य बहमनी किंगडम में, जो बहमनी किंगडम था, मैं आपको इस वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन बहमनी किंगडम का भी लिया हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसमें टूट गया था, या फिर कह लीजिए वो अटैक करके सबको मिला लिया था, है ना, तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो जो तालीकोटा का युद्ध हो रहा था उसमें विजयनगर का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो किसके पास था? तो ये पास था आलिया रामा राय के पास। तो आलिया रामा राय थे। आपसे ये भी पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आलिया रामा राय बताना है ना। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के समय कौन सा शहर नष्ट हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य था, उसके समय आगरा तो नष्ट नहीं होगा, ये तो नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली भी नॉर्थ इंडिया में, अजमेर भी नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे हो न हो हम्पी ही नष्ट होगा, क्योंकि हम्पी ही विजयनगर में था। तो ऐसे आप छाट के भी आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों का प्रमुख कार्य क्या था? तो एक्चुअली में विजयनगर अंपायर थी ना, उसमें मंदिरों का क्या फंक्शन था उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन था धार्मिक के साथ आर्थिक सामाजिक केंद्र, रिलीजियंस एज वेल इकोनॉमिक एंड सोशल सेंटर। मतलब रिलीजियस तो धार्मिक चीज़ें तो होती थी और यहाँ से इकोनॉमी भी चलती थी, है ना। तो आर्थिक और सोशल सोशल सेंटर भी था, मतलब यहाँ पे सामाजिक केंद्र भी था, लोग आपस में यहाँ पे बैठते थे, चर्चा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो विजयनगर की जो स्थापत्य कला है इसकी प्रमुख विशेषता आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे होगा विशाल गोपुरम और मंडप। तो आज भी आपको पूछता है कि जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं उसमें कौन सी विशेषता होती है? तो साउथ इंडिया के जो भी टेम्पल होते हैं उसमें गोपुरम दिखेगा। गोपुरम एक्चुअली एक लार्ज हॉल होता है ना। यहाँ पे मंदिर होता है और यहाँ पे लार्ज हॉल होता है, जिससे होकर यहाँ पे प्रवेश किया जाता है, फिर मंदिर में पूजा किया जाता है। ठीक है। तो गोपुरम बोलते हैं ये लार्ज पासवे को, मतलब गेटवे को, जहाँ से होकर जाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर को क्या माना जाता था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर को क्या माना जाएगा? स्वर्णकाल माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर थे। तो ये पतन का कारण थोड़ी ना माना जाएगा, ये सब नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी मुस्लिम राज्य कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बहमनी किंगडम जो था ना, वही विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख मुस्लिम किंगडम था। ठीक है, जो विरोध में था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन की सल्तनतें, है ना। बंगाल का होगा नहीं, बहुत दूर है, दिल्ली भी बहुत दूर है, गुजरात भी दूर है। तो यहाँ पे जो दक्कन दक्कन आप सबको पता होगा ना, इस एरिया को बोला जाता है दक्कन प्लेटू और दक्कन का। तो वही चीज़ें यहाँ पे रेफर कर रहा है कि दक्कन की सल्तनतें, है ना। तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस राज्य के विरुद्ध सफल अभियान चलाया था? तो सक्सेसफुल कैंपेन कौन सा किंगडम के अगेंस्ट में कृष्णदेव राय ने चलाया था? तो यहाँ पे आंसर होगा पहला गजपति राज्य। गजपति जो किंगडम था इसके विरोध में कृष्णदेव राय ने कैंपेन चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रमुख राजवंश कौन था। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया, अंतिम राजवंश था अरवैविड, है ना। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 40 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बहमनी किंगडम का क्वेश्चन आएगा। तो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के लिए राय वाचकम किस प्रकार का स्रोत है। तो राय वाचकम जो है ना, इसके बारे में पूछा तो ये एक लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक सोर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहमनी किंगडम से है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो बहमनी राज था इसका स्थापना किया गया था अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन जो शाह था, इसने बहमनी राज का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज का स्थापना कब हुआ था। तो इसको जरा याद रखिएगा, इसकी स्थापना होता है ऑप्शन सी में होता है, यानी 1347 में। 1336 में किसका होता है, 1336 में विजयनगर अंपायर का स्थापना होता है। और उसके लगभग 10-11 साल बाद, यानी 1347 में होता है स्थापना बहमनी किंगडम का। ठीक है, आगे देखते हैं तो बहमनी राज की पहली राजधानी कौन थी। तो बहमनी की पहली राजधानी कौन थी ये पूछ रहा है। तो इसकी राजधानी थी गुलबर्ग। और आपसे पूछेगा ना कि जो बहमनी जो किंगडम था वो किस में टूटा था। तो 5 पार्ट में टूट गया था, वो यही सब था, बीदर, गुलबर्ग, बीजापुर, गोलकुंडा, विरार, ऐसे करके किंगडम थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो कैपिटल को ट्रांसफर यानी शिफ्ट किया गया था बाद में। तो ये पूछ रहा है, तो ये बीदर को शिफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज का प्रसिद्ध वजीर महमूद गवाह किस क्षेत्र से संबंधित था। तो एक्चुअली में बहमनी राज का जो महमूद गवाह था उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये वही व्यक्ति था जो कि फारस से आया था। फारस, ऑप्शन ए पर्सिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गवाह ने बीदर में किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी। तो महमूद गवाह कौन सा संस्था का स्थापना किया करेगा। ये सब पुस्तकालय का करेंगे, आपको लगता है संग्रहालय का करेंगे, नहीं, ये मदरसा का स्थापना किया था इसने। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता था। तो बहमनी राज का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था फिरोज शाह बहमनी। ऑप्शन बी आंसर होगा। फिरोज शाह बहमनी जो था ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, बहमनी राज और विजयनगर के बीच मुख्यतः संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर था। तो बहमनी जो राज था और विजयनगर जो साम्राज्य था, इन दोनों के बीच लड़ाई होता रहता था। तो वही पूछ रहा है, जो कन्फ्लिक्ट था ना, वो इनके बीच कौन सा क्षेत्र के लेकर था। तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब जो था ना, यहाँ पे रायचूर दोआब जो था उसी को लेकर लड़ाई होते रहता था। बंगाल का थोड़ी होगा, दोआब हम लोग तरफ पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी रायचूर दोआब। ठीक है, आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज के विघटन के बाद, मतलब टूटने के बाद पतन